अब मैंने सुना था इसका वीडियो क्या शेर शेरों में चला गया, लेकिन ये नहीं पता इसको भी शेर पिंजरे में बंद हो गया। अच्छा। शेर अब पिंजरे में बंद हो गया, अब ये शेर जो है सर्कस का शेर बन के रह गया। अब देखिए मायावती जी कह दे अभय सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभय सिंह ने वहाँ पे घोषणा नहीं करी जी, मैंने वो सुना नहीं रैली में भी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि कहावत है जी हमारे अपने हरियाणा में, गांव बसा नहीं और मंगते पहले इकट्ठे हो गए। अब कोई किसी को प्रधानमंत्री बना दे, कोई किसी को मुख्यमंत्री बना दे, कोई किसी को डिप्टी सीएम बना दे। अब बनने वाला जाने बनाने वाला जाने, ना मायावती ने मुख्यमंत्री बनाना है और ना अभय सिंह ने मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है, दीपेंद्र हुड्डा भी आपके ऊपर वार कर रहे हैं, जेजेपी भी आपके ऊपर वार कर रही है। वो कह रहे हैं कि एक तरीके से पूरी सिरसा में बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, अपने डमी कैंडिडेट उतार दिया आपने। अब हुड्डा कह दे भी डमी कैंडिडेट उतार दिए, अब मैं हुड्डा साहब को कह दूं भी रोहतक के अंदर डमी कैंडिडेट उतार दिए। अब हुड्डा साहब को सर्टिफिकेट देते हैं कि डमी कार मजबूत का। तो और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है। इलाहाबाद के अंदर अमीर चंद जी मेहता जो बचपन से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी उठते बैठते शाम सवेरे बीजेपी बीजेपी करते हैं, अब उसको टिकट दे दी, वो कहते हैं डम्मी है। अरे डम्मी नहीं, वो रड़क निकाल देंगे कांग्रेस की। अच्छा। हाँ, ऐसा चमत्कार होगा इलाहाबाद के अंदर। लोकप्रिय नेता है हमारे अमीर चंद जी मेहता। शर्मा जी, क्या परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है पूरे सिरसा की 500 सीटों पर, और खास करके डबवाली में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो हरियाणा की सियासत में इतनी बड़ी हॉट सीट है, पूरे हरियाणा की नजर इसके ऊपर। देखो मेरे को तो कोई ये हॉट सीट लगती नहीं। यहाँ पे जो है एक ही लोगों का मानना है कि एक तरफ चौटाला परिवार और दूसरी तरफ भाजपा परिवार। अगर आप देखें केबी सिंह को देख लें, ये भी चौटाला परिवार से। हम अगर चाबी वाले को देख लें, ये भी चौटाला परिवार से। अगर हम कांग्रेस को देख लें, अमित शाह जी भी एक ही परिवार के। और चौटाला गांव के लोगों से मैं अंदर की बात बताता हूँ पन्नू जी, आपके माइक पे आके कोई बताएगा नहीं। बलदेव सिंह को टिकट मिल गई, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का क्या कहें जिनकी आदत ही, जिनकी फितरत में ही बदलना होता है। तो देखिए ये बात ज़्यादा वो ही बताएंगे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के जो कि काउंटिंग में बहुत कम समय बचा है, उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां ग्राउंड पर उतरकर खूब पसीना बहा रही है। आज मेरे साथ एक भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज चेहरा जुड़ रहा है, जो हाल ही में हरियाणा सरकार में उनके पास एक बड़ी जिम्मेवारी है, जो कि हरियाणा के बीज विकास निगम के चेयरमैन है, और हरियाणा में किसी वो परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ देव कुमार शर्मा जी हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है तेज हरियाणा पर आपका। धन्यवाद पन्नू जी। शर्मा जी, कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन, क्योंकि इस बार तो बलदेव सिंह मांगियाना, क्योंकि आप भी टिकट की रेस में थे और भी बहुत सारे चेहरे टिकट की रेस में थे, जो रेस में थे वो रेस में नहीं आए तो वो छोड़कर और पार्टी में चले गए। तो कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन, कैसे देखते हैं सूरत हाल डबवाली का इस बार? देखिए मैं रेस में था या नहीं था, रेस में तो हर कार्यकर्ता होना एक स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी ने जो आदेश दिया हम उस आदेश की पालना करते हैं। और आपने देखा होगा जब 14-19 में मेरी टिकट कट गई, आदित्य चौटाला कहूँ, देवीलाल कहूँ या उसको क्या नाम से कहूँ, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों को तो मैं आदित्य ही कहूँगा। उसको जब 19 में टिकट मिली तो हम पार्टी में रह के उनके साथ खूब पार्टी के लिए काम किया। आज वो विधानसभा, उसको जो लोकसभा विधानसभा की टिकट नहीं मिली, वो पार्टी छोड़ के चला गया। बलदेव सिंह को टिकट मिल गई, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का क्या कहें जिनकी आदत ही, जिनकी फितरत में ही बदलना होता है। तो देखिए ये बात ज़्यादा वो ही बताएंगे। मेरे को लगता है शर्मा जी,
भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मलाल और दुख हो रहा है इस बात का कि इस बार जो मौके पर आकर टिकट ठीक है किसी को भी मिला, लेकिन आपको लगता है कि इतने सालों में जिस पर बीजेपी ने भरोसा किया और आखिरकार वो बीजेपी को गुड बाय बोल गए, तो आपको लगता है कि संगठन वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया और मुझे लगता है कि बीजेपी कह रही कि हमारे साथ धोखा हो गया? देखिए, बीजेपी के साथ बीजेपी को कोई मलाल नहीं। बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जो धोखे देने वाले लोग होते हैं वो चंद दिनों की रोशनी होती है, इसलिए उनको गलतफहमी है कि दुनिया मेरे सिर पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लोग आए, बलराज मधोक जैसे लोग आए, उनका कुछ नहीं बना। ये गलतफहमी के शिकार हैं। ये चौधरी देवीलाल के बराबर अपनी फ़ोटो लगा के देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। चौधरी देवीलाल का एक जो जीवन था वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उन्होंने अपनी जवानी, अपना बचपन, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके चौधरी देवीलाल बना। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़के वैद्य रामदयाल जी, जो मेरे ताई जी थे, मेरे पिताजी वैद्य राम गोपाल जी, जो अपनी जवानी के अंदर चौधरी देवीलाल वैद्य रामदयाल वैद्य राम गोपाल जी अंग्रेज़ों की गोली से नहीं डरते थे, तब जाकर के उनका नाम बना था। आज वो देवीलाल का पोता कह के लोगों से वोट मांगे तो लोग पूछते हैं भी तुमने किसके लिए क्या काम किया। ये बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आए, ये माननीय मनोहर लाल जी की तारीफों के पुल बांधते थे। मैं तो गलतफहमी में रहा, मैं तो अपने परिवार में लगा रहा। असली राजनीतिज्ञ ही मनोहर लाल जी हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी जैसा दुनिया के अंदर ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ। जब 6-7 साल माल पानी खा लिया, अब कहते हैं इनसे हमारी सरकार ही नहीं। मेरे को हैरानी की बात है, अब ये मनोहर लाल जी की बुराई करता नहीं थकता, ये कहता मेरे को बीजेपी ने धोखा दे दिया। अब ये तो लोग फैसला करेंगे 5 तारीख को। धोखा इसने दिया, पहले अपने परिवार के खिलाफ बोल बोल करके कि मैं अपने परिवार को लाइन पे लगा दूंगा, आप मेरे को ताकत दो। उसके बाद ये बीजेपी में आकर के आज ये कहता मैं बीजेपी को सबक सिखा दूंगा। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं, कोई देखने में किसी को फर्क पड़ता है? आज ये बीजेपी छोड़ करके ये इंडियन नेशनल लोकदल में चला गया। मेरा तो ये मानना है कि लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे जैसे एक हमारे था ना जम्मू कश्मीर में, दो प्रधान 2 निशान 2 विधान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर भी एक ही चीज़ है, एक प्रधान, एक निशान और एक नेता रहेगा। अब वहाँ पे दूसरा नेता तो बन नहीं सकता। अब मैंने सुना था इसका वीडियो कि शेर शेरों में चला गया, लेकिन ये नहीं पता इसको भी शेर पिंजरे में बंद हो गया। शेर अब पिंजरे में बंद हो गया, अब ये शेर जो है सर्कस का शेर बन के रह गया। आप समझते हैं मेरी बात को? आंख वाले को इशारा ही बहुत है। तो अभी इस बार शर्मा जी बीजेपी आपको लगता है जहां पर सिरसा में अपना कैंडिडेट भी आपने उतारा, उसके बाद उनसे विड्रा करवा लिया, अब जाकर आपने कांडा को समर्थन दे दिया। पहले बीजेपी ने बयान दिया कि कांडा के साथ हम नहीं हैं, कांडा कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मैं नहीं हूं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी ने कांडा को समर्थन दिया, कांडा ने आईएनएलडी को दिया है और बीजेपी ने कांडा को समर्थन दे दिया। देखिए, कांडा जी जो हैं ये एनडीए का हिस्सा थे। कई बार समझौता जो होने में कोई देरी लग जाती है, एडजस्टमेंट होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि एक दूसरे के हक में कैंडिडेट को विड्रॉ कराना पड़ता है। तो कांडे जी के साथ हमारा पहले भी अलायंस था। अब एक सीट जो है कांडे के लिए एनडीए ने छोड़ दी और वो एनडीए का घटक दल है, इसमें कोई ज़्यादा बुराई की बात नहीं। हालांकि आईएनएलडी तो कह रही है कि हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारा सिर्फ समझौता वो हलोपा के साथ है। तो आपको लगता है कल को अगर आपको सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ी तो अगर आप
एनएलडी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, कोई ऐसी देखिए, है? कौन समझौता किससे करता है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के जाएगी। अब ये सोच लें कि मेरे पास 2 सीटें आ जाएंगी, मेरे पास 1 सीट आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी, 2.5 पौने 3 आ जाएगी, मैं सरकार में जाकर के सरकार चलाऊंगा। सपने लेने में क्या दिक्कत है? 5 तारीख तक अच्छी नींद आ जाएगी इस पाने। अच्छा, अभी आज उचाना में रैली थी जहां पर मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा और इनेलो के साझी उम्मीदवार के तौर पर हम मुख्यमंत्री है वो अभय सिंह चौटाला को बनाएंगे। 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एक बसपा का होगा, एक दलित समाज से होगा। अब देखिए, मायावती जी कह दे अभय सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभय सिंह ने वहाँ पे घोषणा नहीं करी जी, मैंने वो सुना नहीं रैली में भी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि कहावत है जी हमारे अपने हरियाणा में, गांव बसा नहीं रमंगते पहले इकट्ठे हो गए। अब कोई किसी को प्रधानमंत्री बना दे, कोई किसी को मुख्यमंत्री बना दे, कोई किसी को डिप्टी सीएम बना दे। अब बनने वाला जाने, बनाने वाला जाने। ना मायावती ने मुख्यमंत्री बनाना है और ना अभय सिंह ने मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। ये तो हरियाणा की जनता बनाएगी अभय सिंह को मुख्यमंत्री, और देश का प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी। और जनता ने ये तय कर रखा है कि देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी है। और हरियाणा के अंदर आप देखते होंगे 2 बार, पिछली बार मनमोहन सिंह जी बने कांग्रेस के प्रधानमंत्री, दोनों बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। केंद्र के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री। 2 बार हमारी सरकार बन चुकी, अब तीसरी बार भी जो केंद्र में सरकार मोदी जी की है, तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। अब कोई कह दीजिए प्रधानमंत्री बनेगा, वो बनेगा, टाइम पास करने के लिए अच्छी बात है, और सपना देखे ना, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी कांग्रेस आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, दीपेंद्र हुड्डा भी आपके ऊपर वार कर रहे हैं, जेजेपी भी आपके ऊपर वार कर रही है। वो कह रहे हैं कि एक तरीके से पूरी सिरसा में बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, अपने डमी कैंडिडेट उतार दिया आपने। अब हुड्डा कह दे भी डमी कैंडिडेट उतार दिए, अब मैं हुड्डा साहब को कह दूं भी रोहतक के अंदर डमी कैंडिडेट उतार दिए। अब हुड्डा साहब कोई सर्टिफिकेट देते हैं कि डमी कार मजबूत का? हुड्डा साहब अपने आईने में झांक के देखें। लोग ये कहते हैं भी हुड्डा साहब ने कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं, कांग्रेस का हुड्डा शैलजा के आदमी को हरा रहा है, और शैलजा जो है हुड्डे के आदमी को हरा रहा है। ये अपनी जो कमजोरी है उसको छिपाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। और एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है। इलाहाबाद के अंदर अमीर चंद जी मेहता जो बचपन से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी उठते बैठते शाम सवेरे बीजेपी करते हैं, अब उसको टिकट दे दी, वो कहते हैं डम्मी है। अरे डम्मी नहीं, वो रड़क निकाल देंगे कांग्रेस की। अच्छा। हाँ, ऐसा चमत्कार होगा इलाहाबाद के अंदर। लोकप्रिय नेता है हमारे अमीर चंद जी मेहता, आप पुन्नू जी कभी मिले नहीं होंगे उनसे। एक बार आदमी उनके पास बैठ जाए उनके फैन हो जाते हैं। इतना अच्छा, इतना बढ़िया, सच्चा सुच्चा आदमी है। लेकिन शर्मा जी, भगत तो आपके रोहतास जांगड़ा भी थे, उनके साथ भी तो आपने वो किस जन्म का उनसे बदला ले लिया? नहीं, वो मैंने कह दिया, तो गाड़ी पे बैठा के फिर वापस उतार लिया, ये तो गाड़ी में बैठाने वाली बात हो। नहीं देखो जी, वो तो मैंने कहा ना, गठबंधन में 1 सीट हमने छोड़नी पड़ी। और उसके बाद तुम आज रानिया में आशीष पाल कंबोज जी जो हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, आज छत्ती बरादरी के लोग उसके साथ खड़े हैं। आप आज डाबली के अंदर, क्या डाबली के अंदर बलदेव सिंह बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं? वो तो कह रहे घर बैठे टिकट मिल गया मुझे। तो घर बैठे कार्यकर्ता को मिलता ही यार, मिलना भी चाहिए। ये थोड़ा सा वो कभी बाजार में नहीं आया, कभी मार्केट में नहीं आया, कभी उसने बीजेपी का काम नहीं किया, दिन रात बीजेपी का काम करता है। और टिकट के लिए कोई वो दिल्ली थोड़ा जाना पड़ता है बीजेपी में। ठीक है, अभी शर्मा जी क्या परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है पूरे सिरसा की 500 सीटों पर, और खास करके डबवाली में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो हरियाणा की सियासत में इतनी बड़ी हॉट सीट है, पूरे हरियाणा की नजर इसके ऊपर। देखो, मेरे को तो कोई ये हॉट सीट लगती नहीं। यहाँ पे जो है एक ही लोगों का मानना है कि एक तरफ चौटाला परिवार और दूसरी तरफ भाजपा परिवार। अगर आप देखें केबी सिंह को देख लें, ये भी चौटाला परिवार से। हम अगर चाबी वाले को देख लें, ये भी चौटाला परिवार से।
अगर हम कांग्रेस को देख लें, अमित शाह जी भी एक ही परिवार के। और चौटाला गांव के लोगों से मैं अंदर की बात बताता हूँ पन्नू जी, आपके माइक पे आके कोई बताएगा नहीं। मेरे पास कई बार 2-1.5 महीने पहले कुछ लोग काम के लिए आए। मैंने कहा तुम्हारे तो 5 एमएलए हैं मौके के हाजिर, और 5 भी नहीं 5.5 एमएलए हैं, आधा आदित्य भी था हरा एमएलए, 5.5 लोग आपके एमएलए हैं, यार तुम मेरे पास क्यों आए हो काम के? वो कहता पंडित जी मैंने 5.5 नहीं मार दिया, 5.5 करा को नहीं, हम उसके पास जाए तो 4 आँखा गड्ढ है, 4.5 आँखा गड्ढ है, उसके पास चले जाए वो मारे के नहीं आँखा गड्ढ है। अब गांव में कोई मरना परना ब्याह शादी सुख दुख में कोई ना कोई मिल जाए, राम राम करनी पड़ती है। हम तो मरे पड़े हैं जी, इनकी आपस की जो लड़ाई है, हम इनसे राम राम कर ले तो शाम को शिकायत हो जाती है। 5 5.5 ये हमारी नहीं सुनते, और 5.5 के कारण बाहर का नहीं हमारी सुनता। हम तो चौटाले गांव के तो अभी फिर 1 मिनट, चौटाले गांव के लोग तो जी मरे पड़े हैं। अब की बार मौका लेने दो, अंदर की मार मारांगे, अच्छा गेड़ा ही खवा देंगे 5.5 के, 5.5 नहीं रगड़ देंगे अब की बार। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और अब की बार अगर थारी पार्टी से पंडित जी चौटाले गांव का कोई ना आया तो 100% चौटाला गांव के अंदर बीजेपी ने लीड दरवावांगे। अगर थारली पार्टी ने भी कोई आ गयो मार लो ही गांव का, तो फिर पंडित जी थे उम्मीद ना रखी हो। अब बलदेव सिंह जी आगे चौटाला गांव के अंदर बीजेपी को लीड बनेगी। साहब कल आए थे, वो भी कह रहे थे कि डवाली में एक ही परिवार का कब्जा है, मुक्ति चाहते हो तो मेरे भाई गदराना को इस बार वोट दे दो। अब देखो केजरीवाल बेचारा कुछ ही कहते, उसकी दुकान में हरियाणा में सौदा नहीं है, ठीक है, बिना सौदे के करा क्या करेगा जाके। तो अब कोई कहते जी मैंने शोरूम खोल लिया, अब किसी को कोई सामान चाहिए वो मिलता ही नहीं तो अगला दूसरी दुकान पे जाएगा। अब केजरीवाल की दुकान में कोई सामान नहीं है, एक अकेला झाड़ू है उनके पास। अब झाड़ू के साथ साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, नमक मिर्च मसाला चाहिए, बूट सूट जराबें चाहिए। आजकल मॉल का जमाना आ गया, ये अकेले झाड़ू से दुकान नहीं चलती। तो इनकी दुकान में तो कोई सौदा नहीं है, इनकी ना बेचारे को कोई आनी है ना कोई जानी है। ये तो एक अपना प्रचार कर रहे हैं, ये तो इस बात से खुश है कि हमारा जो निशान है झाड़ू हमने घर घर के आके स्टिकर लगा दिए, वो इतनी बात में खुश हैं जी, और इससे ज्यादा उनकी कोई आनी जानी नहीं। ठीक है शर्मा जी, आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है, आप तो प्रधानमंत्री से लेकर संगठन के बड़े बड़े खट्टर साहब तक के साथ आपने काम किया है। क्या लगता है हरियाणा में क्या स्थिति है इस बार? तो जितने भी घटक दल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे चौधरी रणजीत चौटाला की बात की जाए, जेजेपी की बात की जाए और बसपा हलोपा की बात करें, वो सब लोग कह रहे हैं कि सरकार तो हमारे साथ चल बनेगी, अकेली सरकार तो बन नहीं रही बीजेपी की। कांग्रेस कह रही है कि एक तरफा लहर है, इस बार 60 पार हो रहा है। अब देखो जी, आपने पहले भी मेरे से सवाल पूछा, अब कोई कह दे वो एक अपने कागज नहीं सुनते। कोई पागल खाने में चला गया था, वो कहते हैं मैं जवाहरलाल नेहरू चला गया, मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो वहाँ का जो था डॉक्टर शायद वो भी पागलों में रह के पागलों की तरह बातें वो करने लगा, कहा यहाँ पे जो भी आता है सारे जवाहरलाल नेहरू ही आते हैं। अब यहाँ पे हर आदमी कोई पता नहीं कोई एक आधी सीट किसी की आएगी कि नहीं आएगी। अब वो सारे कहते हैं मेरे सिर पे ही वो टटीरी है ना जी, टटीरी एक जानवर है, वो अपनी जो टांगे जब सोती है तो ऊपर करके सोती है आकाश की तरफ, वो कहती है कि आकाश नीचे ना गिर जाए। तो ये पोजीशन है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के, और मैं तो ये मानता हूँ जो पिछली बार 41 सीटें आई थी, अब की बार 48 सीटें प्योर फूल पे आ रही हैं। उसका कारण बता दूं आप, जो मनोहर लाल जी की सरकार में जो कांग्रेस ने कहा है हम अगर आगे तो मैट के ऊपर नौकरी खत्म कर देंगे, हम आगे तो पोर्टल के ऊपर जो घर बैठे पेंशन आती है हम वो तोड़ देंगे, हम आगे तो जो सरसों का तेल जो गरीब को समान निधि पेंशन योजना मिलती है हम उसको तोड़ देंगे। वो पछतावा वो कर रहा है कि हमने लोकसभा के अंदर कांग्रेस को 5 सीटें जो जिता दी, वो गलती नहीं करेंगे। अब हरियाणा के अंदर जो गलती हमारे से होगी उस गलती को दूसरी बार दोहराएंगे नहीं। अगर हमारा बस चला तो हरियाणा के अंदर हम इस खूनी पंजे को हरियाणा की धरती से भगा देंगे। ठीक है शर्मा जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार साथ हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन बात कर रहे थे देवपाल शर्मा। इस बार क्या हरियाणा में न खर्ची न पर्ची को लेकर, पोर्टर को लेकर सरकार
कि क्या नैया पार, यही पॉइंट करने वाले हैं। और एक तरफ दूसरी पार्टियां जो इस बार कह रही है कि हरियाणा में कसूती लहर है, लेकिन इस बार भाजपा 75 पार नहीं बल्कि बहुमत स्पष्ट लेने के आंकड़े को लेकर आतुर है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।